कई दशकों से एक नाम एलियंस और सरकारी राज से जुड़ा है, एरिया 51। ये सब शुरू हुआ 1947 में, जब अमेरिकी सेना ने न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एक हैरत अंगेज ऐलान किया। लेकिन उन्हें असल में मिला क्या था? चलिए इस कहानी की सच्चाई जानते हैं। एक किसान को अपने खेत में कुछ अजीब मलबा मिला। वो उसे सीधा लोकल शेरिफ के पास ले गया। पर अगले ही दिन सेना अपनी बात से पूरी तरह पलट गई। कहा कि वो डिस्क नहीं, मौसम का गुब्बारा था। कुछ दशकों तक तो ये कहानी दब गई, पर फिर 70 के दशक में सनसनीखेज दावों के साथ वापस आई। कई साल बाद मेजर J.C. मार्सेल, जिन्होंने मलबा संभाला था, बोले कि वो चीज इस दुनिया की नहीं थी। रोजवेल के इसी रहस्य से नेवादा के एक टॉप सीक्रेट बेस एरिया 51 के बारे में अफवाहें फैलने लगी। फिर 1989 में बॉब लजार नाम का एक आदमी सामने आया। उसका दावा था कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। बॉब की कहानी इतनी फैली कि 2019 में 20 लाख लोगों ने स्टॉर्म एरिया 51 फेसबुक इवेंट ज्वाइन कर लिया। ये मजाक एक असली म्यूजिक फेस्टिवल में बदल गया। हाँ, पहुंचे सिर्फ करीब 6000 लोग। तो अगर एलियंस नहीं तो सरकार आखिर छिपा क्या रही थी? वजह अंतरिक्ष नहीं, कोल्ड वॉर थी। तो कहानी एलियन वाली उड़न तश्तरियों की नहीं, बल्कि टॉप सीक्रेट जासूसी विमानों की थी। एरिया 51 असल में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड और सीक्रेट जासूसी विमानों का टेस्टिंग ग्राउंड था। ये प्लेन इतनी ज्यादा ऊंचाई और रफ्तार पर उड़ते थे कि आसमान में अजीब ही दिखते थे। तो CIA ने UFO की इन अफवाहों को अपनी टेक्नोलॉजी छिपाने के लिए एक बढ़िया कवर की तरह इस्तेमाल किया। फिर 1994 में एयरफोर्स ने रॉसवेल का सच बताया। वो मलबा असल में प्रोजेक्ट मोगुल का था। बॉब लजार की कहानी भी झूठी निकली। न तो उसकी पढ़ाई का कोई रिकॉर्ड मिला, न ही उसकी साइंस सही थी। और फिर 2013 में CIA ने पहली बार आधिकारिक तौर पर एरिया 51 के होने की बात मानी। ये चार्ट कनेक्शन साफ दिखाता है। ज्यादातर UFO रिपोर्ट्स असल में सीक्रेट विमानों की उड़ानों से मैच करती थीं। आज सरकार UFO की जगह UAP शब्द इस्तेमाल करती है ताकि एलियन से ध्यान हटाकर जांच की जा सके। एरिया 51 की कहानी दिखाती है कि कैसे एक कहानी के पीछे एक ज्यादा उलझी हुई सच्चाई छिपी हो सकती है। ये सोचने वाली बात है।